दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर भारत की विश्व विजय के बाद जहां चारों तरफ जीत का शोर था, वहीं दूसरी ओर हार के गम में डूबे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की आंखों से बहते आंसू एक अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। लेकिन कल रात उस वक्त पूरा स्टेडियम भावुक हो उठा जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जश्न छोड़कर न्यूजीलैंड के रोते हुए खिलाड़ियों को अपने गले से लगा लिया। इस भावुक दृश्य को देख रही कीवी खिलाड़ियों की पत्नियों ने अब भारत और भारतीय खिलाड़ियों पर जो बयान दिए हैं, उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। डैरिल मिचेल की पत्नी एमी मिचेल से लेकर मैट हेनरी की पत्नी हॉली हेनरी तक सब ने संजू सैमसन और टीम इंडिया की दरिया दिली पर जो कहा है, वो सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कीवी वाइफ्स के वो बयान जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। तो चलिए इस जज्बाती सफर को शुरू करते हैं। अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां 1.25 लाख से भी ज्यादा दर्शकों का शोर और तिरंगे का लहराना एक अलग ही रोमांच पैदा कर रहा था। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के विशाल अंतर से शिकस्त देकर तीसरी बार विश्व विजेता बनने का अभूतपूर्व गौरव हासिल किया। जैसे ही दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी एक घातक यॉर्कर पर न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट चटकाया, स्टेडियम में जीत का उन्माद छा गया। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच एक भावुक कर देने वाला मंजर भी देखने को मिला। हार का गम न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए इतना गहरा था कि वे मैदान पर ही टूट गए। अपनी टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने की कोशिश करने वाले डैरिल मिचेल और जेम्स नीशम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वे पिच पर ही सिर झुकाकर बैठ गए थे। लेकिन ठीक उसी समय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा दिखा जिसने पूरी दुनिया का नज़रिया बदल दिया। भारतीय टीम के सितारे संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जो कुछ ही सेकंड पहले अपनी जीत की खुशी में नाच रहे थे, उन्होंने जैसे ही विपक्षी खिलाड़ियों को इस कदर टूटे हुए देखा, उन्होंने तुरंत अपने कदम रोक दिए। जश्न को बीच में ही छोड़कर ये भारतीय जांबाज भागकर उन रोते हुए कीवी खिलाड़ियों के पास पहुंचे। उन्होंने जमीन पर बैठे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को सहारा देकर उठाया, उन्हें अपने सीने से लगाया और बड़े भाई की तरह उनके आंसू पोंछे। ये महज एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि ये भारत की उस महान संस्कृति का दर्शन था जहां दुश्मन को भी हार के बाद सम्मान दिया जाता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के वीआईपी स्टैंड्स में जहां एक तरफ भारतीय फैंस का समुद्र हिलोरे मार रहा था, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का परिवार उस पूरे हृदयस्पर्शी और भावनात्मक दृश्य को अपनी भीगी हुई आंखों और भारी मन से बहुत ही भावुक होकर देख रहा था। मैच के अंतिम पलों में जब कीवी टीम की हार सुनिश्चित हो गई, तब स्टैंड्स में एक अजीब सा सन्नाटा और गम पसरा हुआ था। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो कुछ मैदान पर घटा, उसने उस गम को सम्मान में बदल दिया। जब मैच की औपचारिकताओं के बाद ये कीवी पत्नियां मीडिया के कैमरों के सामने आईं, तो उनकी आवाज में कंपन था और आंखों में कृतज्ञता के आंसू। उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसने न केवल खेल जगत को स्तब्ध कर दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल भावना की एक ऐसी नई, पवित्र और कालजयी परिभाषा लिख दी जिसे आने वाली पीढ़ियां एक मिसाल के तौर पर पढ़ेंगी। इस भावुक बातचीत के सिलसिले में सबसे पहले न्यूजीलैंड के मध्य क्रम के स्तंभ और स्टार बल्लेबाज डैरिल मिचेल की पत्नी एमी मिचेल ने अपनी भावनाओं के बांध को खोलते हुए अपनी भीगी हुई आंखों के साथ जो बयान दिया, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। एमी ने बेहद रुंधे हुए गले और कांपती हुई आवाज से अपनी बात शुरू करते हुए कहा, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि एक पत्नी के तौर पर मेरा दिल उस वक्त किस कदर पूरी तरह से टूट गया था और मैं अंदर से कितनी बिखर गई थी जब मैंने डैरिल को मैदान के बिल्कुल बीचों बीच बेबसी और गहरे मलाल में किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा। मैं एक गवाह हूं कि डैरिल ने इस एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने देश के लिए जीतने के वास्ते अपना सब कुछ, अपना पूरा सुख चयन, अपना खून पसीना और अपनी पूरी आत्मा इस खेल में झोंक दी थी। हार का वह असहनीय मलाल, वो अधूरा सपना और वो टूटी हुई उम्मीदें उसकी आंखों में साफ साफ पानी बनकर बह रही थीं। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी पल जब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी,
मैंने मैदान पर जो कुछ देखा उसने मेरे सारे दुख, मेरी सारी निराशा और मेरे आंसुओं को पल भर में गर्व और सम्मान में बदल दिया। जिस पल संजू सैमसन ने जीत के जश्न के शोर को अनसुना किया और दौड़कर डैरिल को अपने मजबूत कंधों से लगाया, वह दृश्य मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दृश्य था। संजू ने जिस तरह डैरिल को गले से लगाया और उसके कान में कुछ बेहद निजी और हौसला बढ़ाने वाले जादुई शब्द कहे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि डैरिल के चेहरे पर जो हार का तनाव और दर्द था वो अचानक एक गहरे सुकून और अद्भुत शांति में तब्दील हो गया। संजू सैमसन ने जिस अकल्पनीय गरिमा, असीम आदर और मर्यादा के साथ हमारे टूटे हुए खिलाड़ियों का सम्मान किया, उसने मुझे आज यह बहुत ही गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत केवल क्रिकेट के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी या गेंदबाजी की वजह से ही महान और अजेय नहीं है, बल्कि उनके जो पारिवारिक संस्कार हैं और उनकी जो परवरिश है वो वाकई में विश्व विजेता वाली है। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी संजू का वो बड़प्पन और जमीन से जुड़ाव यह बताता है कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है। भारत के इन जांबाज और महान खिलाड़ियों ने एक हारी हुई टीम को, जो इस वक्त मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी, जो मान मर्यादा और जो शाही इज्जत बख्शी है, उसके लिए मैं एक विदेशी नागरिक होने के नाते पूरी भारतीय टीम और भारत देश को दिल की गहराइयों से सलाम करती हूँ। आज के मैच के स्कोरबोर्ड पर भले ही अंकों के हिसाब से भारत ने मैच जीता हो और ट्रॉफी उठाई हो, लेकिन मेरी नज़र में संजू सैमसन ने अपनी असीम उदारता और अपने चरित्र से हमारा पूरा दिल, हमारी रूह और न्यूजीलैंड के हर एक नागरिक का सम्मान जीत लिया है। एमी मिचेल का यह लंबा और जज्बाती बयान आज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। उनके इन शब्दों ने यह साफ कर दिया है कि संजू सैमसन ने उस रात सिर्फ 89 रन नहीं बनाए थे, बल्कि उन्होंने करोड़ों दिलों में भारत के लिए वो मोहब्बत पैदा कर दी है जो किसी भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी से कहीं ज्यादा कीमती और बड़ी है। इसी कड़ी में विवादित और कड़वे बयान देने वाले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी की पत्नी हॉली हेनरी ने भी अपने पति के गुस्से भरे बयानों से पूरी तरह किनारा करते हुए टीम इंडिया की असीम उदारता की जमकर प्रशंसा की। हॉली हेनरी, जो मैच के बाद के दृश्यों से काफ़ी प्रभावित थीं, उन्होंने बेहद शालीनता के साथ कहा, मैदान पर जो भी तीखी प्रतिस्पर्धा या स्लेजिंग हुई वह खेल के नियमों और जोश का एक हिस्सा थी, लेकिन मैच की आखिरी गेंद के बाद का जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा उसने मुझे अंदर तक भावुक कर दिया। जब मैट हेनरी अपनी हार से पूरी तरह निराश और अकेले खड़े थे, तब मैंने देखा कि दुनिया के सबसे खौफनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी जीत का जश्न छोड़ दिया। वे मैट के पास गए, बड़े ही प्यार से उनसे हाथ मिलाया और उनकी मेहनत व गेंदबाजी की खुलकर तारीफ की। एक विजेता टीम के सुपरस्टार्स का इस तरह से जमीन पर आकर हारने वालों को बड़े भाई की तरह संभालना और उन्हें दिलासा देना बहुत ही बड़ी और दुर्लभ बात है। संजू सैमसन ने जिस तरह की उच्च स्तरीय खेल भावना दिखाई और अपनी जीत के गौरव को दूसरों के गम के साथ साझा किया, वह पूरी तरह से अतुलनीय है। हम आज भारत की इस पावन मिट्टी से सिर्फ हार की यादें लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम ये खूबसूरत यादें लेकर अपने देश जा रहे हैं कि भारत के खिलाड़ी मैदान पर जितने खूंखार और घातक प्रतिस्पर्धी हैं, मैदान के बाहर वे उतने ही कोमल हृदय, दयालु और नेक इंसान भी हैं। इन बयानों ने यह साबित कर दिया कि खेल केवल हार जीत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह दिलों को जोड़ने का एक माध्यम है, जिसे आज भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया को सिखा दिया है। न्यूजीलैंड के दिग्गज और अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी जेम्स नीशम की पत्नी एलेक्स मैक्लियोड भी उस ऐतिहासिक रात अहमदाबाद के मैदान पर जो कुछ हुआ उसे देखकर खुद को बयान देने से और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बिल्कुल नहीं रोक पाईं। एलेक्स ने विशेष रूप से संजू सैमसन के उस महान और विरल कदम पर बात की, जहां उन्होंने जीत के प्रचंड खुमार के बावजूद अपना व्यक्तिगत गौरव और अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड विपक्षी खिलाड़ियों और खेल से जुड़े अन्य लोगों के साथ साझा करने की मंशा जताई थी। एलेक्स ने बेहद संजीदगी के साथ अपनी बात रखते हुए कहा, क्रिकेट के इस अनिश्चितताओं भरे खेल में हार और जीत तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हमेशा लगी रहती है, लेकिन सालों बाद जो चीज लोगों के जहन में जिंदा रहती है और जिसे इतिहास याद रखता है,
वो है एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी के प्रति व्यवहार और उसका आचरण। फाइनल की उस कड़वी हार के बाद जेमी नीशम अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे और काफी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ मैदान पर झोंक दिया था। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का मैच के तुरंत बाद वाला जो गर्मजोशी भरा व्यवहार था, उसे देखकर जेमी को भी अंदर से बहुत सुकून मिला और उनका दुख आधा हो गया। संजू सैमसन का वह व्यवहार, जहां उन्होंने न केवल अपनी जादुई बल्लेबाजी से मैदान पर रनों का सैलाब लाया, बल्कि मैच खत्म होने के बाद जिस तरह से कमेंटेटर्स, ग्राउंड स्टाफ और हम जैसे विपक्षी खिलाड़ियों के परिवारों का मान बढ़ाया, वह पूरी दुनिया को साफ साफ यह बताता है कि भारतीय टीम क्यों आज पूरे विश्व की सबसे पसंदीदा और सम्मानित टीम बन चुकी है। संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी इस खेल के असली ग्लोबल एम्बेसडर हैं। उन्होंने आज पूरी दुनिया के सामने यह पत्थर की लकीर की तरह साबित कर दिया है कि किसी भी सोने की ट्रॉफी से कहीं ज्यादा बड़ा और कीमती एक इंसान का चरित्र और उसकी विनम्रता होती है। इसी भावुक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स की पत्नी केट विक्टोरिया ने भी भारतीय प्रशंसकों और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के व्यवहार पर एक ऐसी दिल छू लेने वाली बात कही जिसने सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब ला दिया है। केट ने भरे हुए मन से अपनी आंखों देखा हाल बताते हुए कहा, उस विशाल स्टेडियम में 1.25 लाख से भी ज्यादा लोग एक सुर में भारत का समर्थन कर रहे थे और उनका शोर किसी गर्जना जैसा था। लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ और हमारे खिलाड़ी हार के गम में मैदान पर बैठकर रो रहे थे, तो मैंने स्टैंड्स में एक अद्भुत नजारा देखा। जीत के जश्न में डूबे होने के बावजूद भारतीय फैंस हमारे लड़कों को चीयर कर रहे थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे। भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह अपनी जीत का नाच गाना छोड़कर भागकर हमारे लड़कों को अपने गले से लगाया और बड़े भाई की तरह सहारा दिया, वह दृश्य मेरी आंखों और मेरी यादों से अब कभी नहीं ओझल होगा। संजू सैमसन का वह अकल्पनीय बड़प्पन, उनकी वो सौम्य मुस्कुराहट और उनका वह बेहद शांत व स्थिर व्यक्तित्व हमें और हमारे परिवार को हमेशा हमेशा याद रहेगा। संजू ने जिस तरह से अपनी ऐतिहासिक जीत का अंधाधुंध जश्न मनाने के बजाय सबसे पहले हमारे टूटे हुए खिलाड़ियों का ढांढस बंधाया और उन्हें सम्मान दिया, वह एक सच्चे और महान लीडर की सबसे बड़ी पहचान है। मेरा मानना है कि भारत वाकई इस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का सबसे प्रबल हकदार था, न केवल अपने लाजवाब खेल और टैलेंट के लिए, बल्कि अपनी उस महान सोच और ऊंचे संस्कारों के लिए भी जो उन्होंने दुनिया को दिखाए हैं। दोस्तों, इन विदेशी महिलाओं और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की पत्नियों के इन मार्मिक बयानों ने आज यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि संजू सैमसन और टीम इंडिया ने अहमदाबाद में सिर्फ एक क्रिकेट का मैच या कोई धातु की ट्रॉफी नहीं जीती है, बल्कि उन्होंने 7 समंदर पार न्यूजीलैंड के एक एक घर में अपनी मोहब्बत और अपने सम्मान की गहरी जगह बना ली है। संजू सैमसन का वह अत्यंत शांत स्वभाव, जीत के शिखर पर खड़े होकर भी उनकी वह सादगी भरी मुस्कुराहट और एक हारने वाली टीम के खिलाड़ियों के प्रति उनके दिल में छिपी वो असीम संवेदना, यही वो बुनियादी चीजें हैं जो भारत को खेल की दुनिया में विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करती हैं। कीवी खिलाड़ियों की इन पत्नियों का सामूहिक रूप से यह मानना है कि संजू सैमसन जैसे इंसान को आज पूरी दुनिया में जितना भी मान सम्मान और प्यार मिले, वह उनकी महानता के आगे बहुत कम है। संजू ने साबित कर दिया है कि आप दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन दिल जीतना ही सबसे बड़ी कला है। अब दोस्तों, कीवी खिलाड़ियों की पत्नियों के इन दिल जीतने वाले बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन और भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में खेल भावना की सबसे ऊंची मिसाल पेश की है? क्या संजू का यह रूप उन्हें महानतम खिलाड़ियों की श्रेणी में खड़ा करता है? अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर टीम इंडिया और संजू द जेंटलमैन लिखकर जरूर साझा करें। अगर आप भी भारतीय खिलाड़ियों के इस बड़प्पन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।